हेलो एवरीवन। तो मैं सौरभ बिलवार और इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11th और 9th दोनों का बेस है। और बेस मतलब इतना होता है कि यार पॉलिटिकल साइंस में ना पास होना तो आसान होता है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। पर होता क्या है कि यार बेस जो अगर हम 9th में हैं तो आज वो जो बेस करवाया जाएगा वो 9th 11th में काम आता है। पर 11th में उन चीजों को इतनी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया, उसके बारे में सीधा लिखा हुआ है। और होता क्या है कि हम उनको उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम एकदम डीप डाउन जाकर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिक होगा और इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार देख लेते हैं ना क्या ही जाता है। अब देखो, पार्लियामेंट के बारे में बात होगी। पार्लियामेंट हिंदी में इसको संसद बोलते हैं। तो पार्लियामेंट संसद हिंदी में इसको बोला जाता है। अभी जो संसद है इसका काम क्या होता है? अब देखिए, संसद का जो बेसिकली जो काम होता है वो होता है कानून का निर्माण करना। संसद का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना संसद का प्रमुख काम है। अब कानून को लागू करना भी संसद का ही काम है। एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पढ़ेंगे, हम लेजिस्लेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो नहीं होगा वो आगे करेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है ये एक इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, इसके अंदर भी तीन अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। तो देखिए कौन कौन से हैं। इसको हम अगर तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा लोकसभा, दूसरा है हमारा राज्यसभा और तीसरा है हमारा प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये इसको तो तीन भाग में डिवाइड कर देते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर ही कानून का निर्माण करते हैं। और कानून के निर्माण का कार्य किसका होता है? कानून का निर्माण का कार्य होता है पार्लियामेंट के पास में। सो उम्मीद है कि ये चीज क्लियर होगी आपको कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। संसद अब आपको समझ में आ गया होगा संसद का काम क्या होता है? कानून को बनाना और कानून को लागू करना। अगर हम देखिए, एक चैप्टर देख रखा है आपने क्लास 11 में, आपने देखे होंगे, एग्जीक्यूटिव दे रखा है, लेजिस्लेचर दे रखा है। तो वो दोनों बॉडी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। प्रॉपर नहीं मिलती, पर हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा पता है क्यों बनाई गई? क्योंकि देखो, दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। एक होता है कि किसी देश में एक हाउस है और किसी देश में दो हाउस है। हमारे यहाँ पर सदन की संख्या दो है। भारतीय संविधान के अंदर, जो भारत के संसद के अंदर कितने सदन है? दो सदन है। दो सदन कौन से हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, तो दो सदन है। क्योंकि भाई भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, लगभग हम दुनिया की पहली सबसे बड़ी ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो सकते हैं। अब देख लेंगे, गिनेंगे तो बाद में पता लग जाएगा कि हम पहले हैं, दूसरे हैं। तो इतने सारे लोगों के लिए कानून बनाना सिर्फ 543 लोगों के बस की बात नहीं है। तो हमको ज्यादा लोग चाहिए। अब ज्यादा लोग कहां से मिलेंगे हमको? तो ज्यादा लोग भाई कि 543 लोग चुनकर आएंगे, वही कानून बनाएंगे, तो यार कम पड़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है और लोग तलाश करते हैं, तो और लोगों की आवश्यकता पड़ते हैं, है ना। तो हमने दो सदन बना लिए, दो हाउस बना लिए। तो एक पहला था लोकसभा और दूसरा बना लिया राज्यसभा। तो राज्यसभा का क्या होता है कि राज्यसभा के कितने मेंबर और आ जाएंगे हमारे पास? 233 प्लस 12 प्लस 5। अब सोच रहे हो भैया प्लस नहीं आता क्या? नहीं, देखो प्लस तो आता है, रटा भी नहीं हुआ मैंने। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्यों लिखा है ऐसा। देखो, राज्यसभा के अंदर ना 233 लोगों का चुनाव होता है। राज्यसभा के अंदर 233 लोगों का चुनाव होता है। डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, बाद में जब राज्यसभा पढ़ाऊंगा मैं तब बता दूंगा इसको। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, 233 लोग चुने जाते हैं। 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, बिना चुनाव लड़े, कि प्रेसिडेंट को जो अच्छा लगेगा, प्रेसिडेंट को जो ठीक लगेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो इनको चुन लेगा। 12 लोग चुन लिए गए। ठीक है, तो 233 प्लस 12 245 हो गए। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कोई ऐसा बिल है जिस पर उसे और लोगों की आवश्यकता है या कुछ स्पेशल लोगों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों का विचार जानना जरूरी है, तो ऐसे टाइम पर प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट 5 लोगों को इस केस में और अपॉइंट कर सकता है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम जो मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा के अंदर वो 250 होते हैं। ठीक है, और वैसे बेशक जनरली रहते कितने हैं? 245। ठीक है, तो होपफुली कि यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। प्रेसिडेंट तो जी ये कानून बनाते नहीं है, ये कानून को लागू करते हैं, इसीलिए ये कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। जो कानून को लागू करते हैं, जिनका लास्ट डिसीजन होता है हाँ या नहीं वाला, तो वो प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है।
लेजिस्लेचर वो लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं, जो कानून के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं। आपने देखा होगा जो टीवी के अंदर बेसिकली आपने देखे होंगे कि वो लोग डिस्कस करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, वही नेता होते हैं हमारे, वो लेजिस्लेचर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और प्रेसिडेंट। अब हम बात करें लेजिस्लेचर की, बात कर रहे थे हम, तो इसी ये जो लेजिस्लेचर होता है क्या सिर्फ सेंट्रल लेवल तक ही होता है, स्टेट लेवल पर नहीं होता? देखो ऐसा हमारे यहाँ पर तो फेडरलिज्म है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कानून बनाने का काम, पूरे देश के लिए कानून बनाने का जो काम करते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा कर रहे हैं, ये लेजिस्लेचर का काम है। अब ठीक स्टेट के लिए भी, जैसे हम बात करें स्टेट के बारे में, देखो अब इसमें देखो बहुत सारे स्टेट है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग मंत्री। ठीक है, मैं आपको यार सीरियस मत लेना, ठीक है, कहीं कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाए। देखो गुजरात, गुजरात एक स्टेट है, गुजरात में आपको पता है बड़ा स्टेट है। ठीक है, अब ऐसे ही आपको पता है एक बड़ी जनसंख्या वाले भी राज्य भारत के अंदर, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कम है। तो जो ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, अगर उनके बारे में बात की जाए, जो ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य है उनके बारे में बात की जाए, तो भैया जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कुछ पश्चिम बंगाल हो गया, ये ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो इनका पता क्या हुआ, इन्होंने बोला कि अब देश के लिए भी कानून बनाए जाएंगे, राज्य जैसे देश के लिए कानून बनाएंगे ऐसे राज्य के लिए भी कानून बनाएंगे। अभी जो राज्य है बड़ी बढ़िया तरीके से काम करेंगे। राज्य बढ़िया तरीके से काम कैसे करेंगे? राज्य जो काम करेंगे उनका कुछ मामला ऐसा रहेगा कि भैया राज्य, अच्छा आप काम करोगे, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। कैसे काम करेंगे? तो ये काम करेंगे कुछ बढ़िया तरीके से। बढ़िया क्या तरीका होगा इनका कि देखो राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो हम अकेले काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमको भी 2 हाउस चाहिए। बेसिकली हर एक स्टेट के अंदर आपने देखा होगा एक विधानसभा होती है। स्टेट के बारे में बात करें तो हर एक स्टेट के अंदर यानी हर एक राज्य के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, एक विधानसभा मिलेगी, जिसके अंदर उसके में चुने गए लोग। उत्तर प्रदेश है ना, यूपी लिख देते हैं, सीधा खत्म करते हैं कहानी है। यूपी के अंदर आपने देखा होगा, यूपी के अंदर 2 हाउसेज हैं। ठीक है, यूपी की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण उसमें भी 2 हाउस रखे गए। 2 हाउस क्यों रखे गए उसके अंदर? उसके अंदर 2 हाउस इसलिए रखे गए क्योंकि उसके अंदर 2 हाउस इसलिए रखे गए क्योंकि उसकी जनसंख्या ज्यादा है। क्या कि भाई कितनी सीटें हैं उसके अंदर? मात्र एमएलए की संख्या 404। 404 एमएलए क्या पूरे यूपी के लिए कानून बनाने के लिए सफिशिएंट है? क्या उनके मुद्दों पर बात करने के लिए सफिशिएंट है? तो बोला गया जी नहीं, हमको क्या करना है, हमको और लोग चाहिए। तो और लोग के लिए उन्होंने क्या किया, इसको बोला गया विधानसभा। क्या बोला गया? विधानसभा। हिंदी में नहीं, मैं लिख दिया, गड़बड़ हो गई, चलो कोई नहीं। विधानसभा है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इसको, विधानसभा को इंग्लिश में। एक बार हिंदी में अपने आप खुद कर लेना। हाँ, और फिर दूसरा जो हाउस बनाया गया उस हाउस का नाम रखा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे कि देश में कानून बनाने के लिए 2 हाउस है ना, तो जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है उन राज्यों के अंदर 2 हाउस बना रखे हैं। ठीक है, उन राज्यों के लिए कानून बनाने के लिए 2 हाउस बना रखे हैं। वैसे जिसमें राज्यों के लिए कानून बनाने का जो काम है वो विधानसभा का होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। पर जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, जो लोग बड़े होते हैं, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, राज्य बड़े हैं, तो उन राज्यों में 2 हाउस बना रखे हैं। तो हमारे पास 7 या 8, अब आप देखिएगा एक बार बुक के अंदर, अगर आपको पता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, आपको पता होगा कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 2 विधान सभा और 1 विधान परिषद भी है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 2 हाउस है, जहां पर दो कानून निर्माण की संस्थाएं हैं। ठीक है, उन राज्यों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको पता। जितने पता यार उतने लिख देना, जरूरी नहीं है साथ के साथ लिखो। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हो गए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य के लिए कानून बनाने के लिए 2 बना दिए गए, ऐसे ही देश के अंदर कानून बनाने के लिए 2 हो गए। अब ये जो कानून बनाने के ऊपर ये डिबेट एंड डिस्कशन ही कर रहे हैं, कानून बनाने लास्ट डिसीजन, जैसे कि देश के अंदर कानून को लागू करना या नहीं करना, ये काम किसका है?
प्रेसिडेंट का है। ठीक इसी प्रकार स्टेट के अंदर अगर आप जाओगे ना तो ये काम सीएम का और गवर्नर का हो जाता है। ठीक है, स्टेट के अंदर जैसे कि जो भी रोल पूरी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट और पीएम प्ले कर रहे हैं ना, ठीक उसी तरीके से एक स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट वाला रोल तो गवर्नर रोल प्ले करता है, और अगर हम बात करें और पीएम वाला जो रोल प्ले करता है वो करता है हमारा सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने पढ़ा क्या है, हमने लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ा, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा कि लेजिस्लेचर आखिरकार होती क्या है। तो लेजिस्लेचर देखो वो लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं, लागू नहीं करते। कानून बनाने का जो काम होता है वो लेजिस्लेचर का होता है, कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है। तो सेंट्रल लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा लेजिस्लेचर है। ठीक है, स्टेट लेवल पर कौन मिलेंगे हमको, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा और विधान परिषद, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको उम्मीद है कि थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिरकार ये लेजिस्लेटिव होते कौन है, ये कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।